Hello everyone, my dear guys, I'm B.S. Kwal. I welcome to all of you in your channel Learning India. Today is the important chapter, use of M to is to R2. How to use M is R2, how to use. जैसे कि हम बोलते हैं मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है. तो बहुत से स्टूडेंट कहते हैं आई रीड, आई गो, तो दैट इज द लिटिल बिट प्रॉब्लम. टुडे आई एम गोइंग टू क्लियर ऑफ दिस कंसेप्ट. प्लीज M2, आई एम टू गो स्कूल, आई एम टू गो स्कूल, ही इज टू गो स्कूल, you are to go school. As first time you should be under, this is the present time, these all are the helping verb plus B1 is or M to B1 plus your object, B1 plus object plus 2 also here plus your object. I am to go, you are to, I am to go school, he has to go to school, you are to go school. You must know is or M plus 2 plus verb का first form, verb first form plus your object. What is the your object? Object is the school. Anything. Okay. Now you come in past tense. Now you come in past tense. Was to, were to. Was means था थी, were means थे. मुझे जाना था, उसे जाना था, उनको जाना था. You should be used. I was to go home. मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था. I was to go home. This is subject, this is helping verb, this is object. They were to go home. उनको घर जाना था. Now you come in the future tense. Now you come in the future tense. Will be, will have, having to. I will be to play. मुझे खेलना पड़ेगा, मुझे खेलना पड़ेगा. आई विल हैव टू प्ले, मुझे खेलना ही पड़ेगा. जरा फोर्स है इसमें, क्या है, कंपल है, कंपल. आई विल हैव टू प्ले फुटबॉल, मुझे फुटबॉल खेलना पड़ेगा. आई विल हैव टू प्ले फुटबॉल, मुझे जरा कंपल है, मुझे खेलना ही पड़ेगा. आई एम हैविंग टू ईट मैंगो. पढ़ रहा है, हैविंग मीन्स पढ़ रहा है, मुझे स्कूल जाना पड़ा, मेरे को आम खाना पड़ा, मुझे खाना खाना पड़ा है. तो यू मस्ट कम टू इट. आई एम हैविंग टू मैंगो, आई एम हैविंग टू मैंगो, आई एम हैविंग टू मैंगो. यू आर हैविंग टू ईट मैंगो, ही इज हैविंग टू ईट मैंगो. आई रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, यू डोंट बी कंफ्यूज. You don't be confused. These are the very simple method. Is or am plus 2 plus first form of the verb plus object. Same you rule, same rule, all are same. And has to, have to, had to. Has to, have to. This is the present tense. He is, has is used only third person. He, she and Mohan, so on. Have is used first person, second person, we and they also. Had is used past tense of the person. Little bit compulsive, force करना पड़ता है. उसे जाना ही है, he has to go. उसे जाना ही है, he has to go. मुझे जाना ही है, I have to go. I am to go, okay. He is to go, okay. But here is little bit compulsive, force. I had टू गो, मुझे जाना ही था. यू हैड टू गो, आपको जाना ही था. ही हैड टू गो, उसे जाना ही था. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल हाउ टू टॉक विद एनीबडी वेरी प्रॉपरली, वेरी सिस्टमेटिकली. डोंट गोइंग टू फास्ट, डोंट गोइंग टू फास्ट. जब भी आप किसी से बोलते हैं बहुत धीरे से बोलना है और समझ के बोलना है. ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और जब आपका ये यूज करना नहीं आएगा तो आई थिंक दे आर लॉट ऑफ वो प्रॉब्लम. तो प्लीज आई एम टू गो, यू राइट मेनी टाइम्स. ही इज टू गो, आई एम टू गो, ही इज टू गो, यू आर टू गो. एम टू, एस टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, will be to, will have to, having to, having to, having to, has to, have to, had to. Now you can also use
one thing about this also little force. I am to go, मुझे जाना है. I am about to go. I am about to go, मैं जाने ही वाला हूँ. He also can. He is to go, he is about to go, वो जाने ही वाला है. When you are talking with your friends, you don't be confused. Suppose if you are talking little bit mistake, it doesn't matter. Automatically after when you do practice more and more and more, automatically come. आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये ऑटोमेटिक अपने आप आ जाएगा. आपको ये जरूरत नहीं होगा कि कौन सा टेंस है, व्हाट इज द वर्ब फॉर्म, व्हाट इज द टू, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट. यू आर द स्टूडेंट, यू मस्ट टू नो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द वर्ब. वर्ब इज द एक्शन. ओके, प्रेजेंट, नाउ दिस टाइम, पास्ट, हु हैज गॉन, फ्यूचर, कमिंग. तो दैट इज अ सिंपल मैटर. तो यू शुड बी नो, आपको यह मालूम होना चाहिए. ये कॉन्सेप्ट है आपको सेंटेंस. आपको सेंटेंस देखो, ही हैज टू गो. हैज इज यूज ओनली थर्ड पर्सन, ऑलवेज थर्ड पर्सन, ही शी ऑल्सो नेम. हैव इज यूज ओनली फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, ऑल्सो वी एंड दे ऑल्सो. हैड ऑल द पर्सन इन द पास्ट टेंस, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, जब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बोलेंगे, आपको अपने आप भी ये शब्द आपके मुंह से निकलेगा. आप गलत बोल ही नहीं सकते. वो कैसे, आई के साथ हमेशा am, ही के साथ ऑटोमेटिक इज, यू के साथ ऑटोमेटिक आर, आई और वी, दे के साथ was, यू के साथ वर्ड ऑटोमेटिक आएगा. फ्यूचर विल, यू ऑलवेज पुट विल. व्हेन दिस ऑल द helping verb put in the sentence, that is interrogative. Am I to go school? क्या मैं स्कूल जाना है? Is he to go school? क्या मुझे स्कूल जाना है? Are you to go school? क्या तुम्हें स्कूल जाना है? First you have to understand simple sentence. आपको जो सिंपल सेंटेंस पढ़ना है. Affirmative, simple. Then you come interrogative, then you come negative. I am to go. मुझे जाना ही है. Am I to go? क्या मुझे वो जाना है? Am I not to go? क्या मुझे नहीं जाना? वो ऑटोमेटिक आएगा. फर्स्ट यू हैव टू लर्न अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस. यू हैव टू क्लियर इट. प्लीज लुक हियर. ही हैज टू गो, आई हैव टू गो, आई हैड टू गो, यू हैड टू गो, दे हैड टू गो. हैज आई टू गो, हैव आई टू गो, हैड आई टू गो. वेरी सिंपल मैटर. You have to know this each sentence you read many times and you speak more, then you will understand. Suppose you are going to speak yourself, it is good, but you must have one company. If you have no company, कोई आपके साथ दोस्त नहीं होगा बोलने वाला, फिर आपको एकदम से घबराहट होगी. इसलिए आपको अपना हेजिटेशन को दूर करना. You should remove your hesitation. You should remove your mistake. Don't be shy, please. You don't be shy. This is the main point. If you will shy, तो you can't speak English. आपको शर्म नाम का चीज़ आपके शरीर के अंदर, आपके बदन में कहीं भी नहीं होना चाहिए. शर्म कुछ भी नहीं है. Do you know how old I am? In spite of I am the 65 years, I am going to learning more and more. But you are the young. You are so young. पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता. There is no age for good reading. Keep on reading, keep on learning every time till you are 80 years. No problem. And you must be share your thoughts. आपको अपने आप पढ़ के अपने पास वो नहीं रखना, उसको शेयर करना है. क्या करना है? शेयर करना है. अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, अपने साथियों को, ऑल इंडिया, एवरीवेयर यू मस्ट बी शेयर. तो प्लीज I request to all of you, I am going to more revision to you. I am to go to school. मुझे स्कूल जाना है. He is to go school. उसे स्कूल जाना है. You are to go school. आपको स्कूल जाना है. क्या मुझे स्कूल जाना है? Am I to go school? क्या उसे स्कूल जाना है? He is to go school. Simple method you have to follow. This is a marker. This is a marker. I am telling क्या यो एक मार्कर है, तो मैन स्टूडेंट टेलिंग दिस इज ए मार्कर, दिस इज द मार्कर. अरे
वो तो आप पहले से कह ही रहे हैं, यह एक मार्कर है। क्या यह एक मार्कर है? फिर बच्चे बोलते व्हाट, अरे इज दिस ए मार्कर, इज आर एम को पहले लाना है। क्या यह एक मार्कर है? इज दिस ए मार्कर। सो यू शुड बी पुट एवरीथिंग हेल्पिंग वर्ब इन द फ्रंट। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। क्या मैं जा रहा था? वॉज आई गोइंग? But that I have taught already. This is a new concept. Please, properly you must write down properly. I said many times to all of you, my dear guys, if you any problem, you must be comment to me in the comment box. Then I will explain very systematically. You don't feel any difficulty, no problem. You must be write in comment box. I will explain properly, systematically, and clearly. In this way, step by step, you have to learn English. You don't go fast. So please, I request to all of you, this concept you must understand, and you must write down many times, and you must write down, talk yourself, and practice yourself. So please, keep on reading, keep on learning, keep on practice. Every day, 2 hours every day. Within 1 month, you have to must be perfectly how to speak English fluently. Thank you very much. Welcome to all of you.